आज अश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2082 शुक्रवार 19 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 63 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम विगत कल की प्रस्तुति में अवलोकन कर चुके हैं, आज श्री गुसाई जी के तीसरे लाल जी श्री बालकृष्ण जी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या है। इसी दिन प्रभु श्री जी और सनातन में कोट की आरती होती है और सांझी का समापन होता है। क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी में कोट की क्या भावना है? आइए थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्री जी मंदिर के कमल चौक में गत वर्षों में बने हुए सांझी के कोट के दर्शन हैं। उल्लेखनीय है कि 15 दिनों तक बनाई जाने वाली सांझी के आखिरी दिन आसोज कृष्ण अमावस्या को न केवल श्रीजी मंदिर बल्कि हमारी सनातन संस्कृति में जहाँ भी सांझी बनाई जाती है वहाँ कोट बनाया जाता है। प्रभु श्री जी की पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में इसकी क्या भावना है, आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस कोट में बनाया क्या जाता है। कोट में द्वारका लीला बनाई जाती है। सुनहरी रुपहरी पन्नी के चमकने कागज से हाथी घोड़ा, द्वारका के महल, पुतलियाँ, मलखम्ब, अनेक गोपियाँ, छड़ीदार, सिंह, वानर, पशु पक्षी बनाए जाते हैं। केला के अगल बगल मगर आदि जलचर बनाए जाते हैं। ऊपर की तरफ 7 अथवा 5 खंड के द्वारिका के महल बनाए जाते हैं। इसमें भाव दर्शन यह है कि 14 दिनों तक विविध खेलों के माध्यम से जो सांझी बनाई जाती है उसमें ब्रजलीला के दर्शन होते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन अर्थात सांझी के समापन दिवस अवसर पर जो कोट बनाया जाता है उसमें राजलीला का भाव है। अब एक दूसरे भाव के दर्शन भी करते हैं। 2 पदों की एक एक लाइन देखते हैं। दान निवेरी लाल घर आए, आरती करत नंदजू की रानी, हंसी हंसी मंगल गीत गवाए। दूसरा पद है, कुंवरी कुंवर आए दान चुकाई, चुंबत बदन आई द्वार पर जसुमती, रोहिणी लेत बलाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें दान का भाव है। सांझी के साथ ही दान भी चलता है। दान के अंतिम दिन इन 2 पदों के भाव से गोपीजनों से दान लेकर और भक्ति का दान देकर प्रभु वर यात्रा अथवा शोभा यात्रा के रूप में शहर कोट की परिक्रमा करके नंद घर लौटते हैं। नगर परिक्रमा के भाव से यह कोट बनाया जाता है। इसी भाव से कोट चित्रण में हाथी, घोड़ा, सुखपाल, सेना, सिपाही के साथ जैसे वर यात्रा निकलती है वैसा ही भाव दर्शन किया जाता है। जैसा कि दान लीला के प्रारंभ में हमने देखा था, प्रभु श्री कृष्ण गोपीजनों से दान के रूप में कर लेते हैं। इसी भाव से यह पद है, दान निवेरी लाल घर आए, अर्थात दान के आखिरी दिन प्रभु सभी से कर वसूल करके घर पधारे हैं। इस दौरान नगर से जब वे गुजरे तो शोभा यात्रा की तरह गुजरे। उसी की भावना से यह कोट बनाया जाता है कि नगर में क्या क्या है, उसकी क्या भावनाएं हैं। अब इसमें थोड़ा सा भक्ति भाव देखें तो श्री जी सेवा में कुछ भी अहेतुक नहीं होता है। इसी प्रकार इस दान और सांझी लीला में प्रभु अपने भक्तों की
14 दिनों की तपस्या अथवा विरह भक्ति के फलस्वरूप अपना सानिध्य कृपा के रूप में प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऐश्वर्य प्रभु का एक गुणधर्म है, अतः भक्त को प्रभु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त होता है। यह प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका का अलौकिक दर्शन है। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्री जी दर्शन से पहले आइए आज की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आज श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी का उत्सव है। आपका प्राकट्य विक्रमाब्द 1606 में आज के दिन प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के निकट अडेल में हुआ था। आप श्री तृतीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के आचार्य थे, अतः आज का उत्सव श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली में भव्य रूप से मनाया जाता है। आपके नेत्र कमल दल के समान विशाल एवं अत्यंत सुंदर थे, जिससे आपको घर में राजीव लोचन कहा जाता था। आपको श्री गोसाई जी ने प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का स्वरूप सेवा हेतु दिया। आप उनकी सेवा काफी श्रद्धा एवं स्नेह से करते थे। तब प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के संग स्वामिनी जी नहीं विराजते थे। आपको श्री द्वारिकाधीश जी की स्वामिनी जी की सेवा की बहुत इच्छा थी। बालकृष्ण जी को एक रात्रि स्वप्न में श्री यमुना जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं श्री द्वारिकाधीश जी प्रभु की स्वामिनी हूँ, अतः मुझे उनके संग पधराओ। प्रातः उठकर आपने श्री गोसाई जी के सम्मुख स्वप्न दृष्ट स्वामिनी धैर्य अष्टक की रचना सुनाई। इसे सुनकर श्री गोसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आतुरता देख बालकृष्ण जी को स्वर्ण के 2 कंगन दिए और आज्ञा दी कि मुखारविंद से परिक्रमा प्रारंभ करो और जिनके हाथ में ये कंगन सही माप के हों उनको पधरा कर ले जाओ, वही प्रभु की स्वामिनी जी होंगी। आपने अनेक स्थानों पर जाकर स्वामिनी जी की खोज की और अंत में विक्रमाब्द 1638 में गुंजावन में आपको श्री यमुना जी ने दर्शन दिए और अपने कंगन मांगे। उस स्वरूप को श्री बालकृष्ण जी पधरा ले आए। तब से स्वामिनी जी का काष्ठ स्वरूप प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के साथ गुप्त रूप से विराजित है, अर्थात यहाँ सामान्य जनों को स्वामिनी जी के दर्शन नहीं कराए जाते। आपके भाई यदुनाथ जी को गोसाई जी ने प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया था। दोनों भाई अत्यंत स्नेह होने के कारण तब दोनों स्वरूपों को साथ पधरा कर मिलकर दोनों स्वरूपों की सेवा करते थे। आप नंद महोत्सव के साक्षात स्वरूप थे। इस लीला का स्वरूप आप में सदा ही गोचर होता था। एक बार प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के नंद महोत्सव समय उत्साहवश आपको पिंडरू होने का भी भान नहीं रहा और आप नंद महोत्सव में कूद पड़े। आप सदैव ही श्री यशोदा जी का स्वरूप धारण कर प्रभु को पलना झुलाते थे। कहा जाता है कि एक समय तो आपके स्तनों में से दूध की धाराएं भी बहने लगी थीं। आप द्वारा रचित 5 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। स्वप्न दृष्ट स्वामिनी स्तोत्र, गुप्त स्वामिनी स्तोत्र विवृति, भक्तिवर्धनी स्तोत्र विवृति, प्रसाद वागीश भाष्य विवरण, सर्वोत्तम स्तोत्र विवृति। ऐसे श्री बालकृष्ण जी के प्राकट्य दिवस पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में आज उत्सव होने के कारण मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। श्री जी को दान की हांडियों के अतिरिक्त गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। आज इस अवसर पर श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर से जलेबी के टूक की सामग्री श्री जी के भोग हेतु पधारती है।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी का उत्सव है। उत्सव होने से प्रभु श्री जी को आज नियम के श्रृंगार धराए गए हैं और विशेष सेवा क्रम भी रहता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। मिले 5-7 निकसी दधी बेचैन, 5-7 निकसी दधी बेचैन, बीच मिले नद नंदन री मिल, 5-7 निकसी दधी बेचैन। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज केसरी रंग की मलमल के आधार वस्त्र पर लाल रंग की गौमाताओं के चित्रांकन और इनके साथ वड़ के पान के भरत काम वाली तथा लाल रंग के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई गई है और पिछवाई जैसे ही वस्त्र प्रभु के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की मलमल के वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। पिछोड़ा सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण में माणक की प्रधानता सहित अन्य रत्नों से जड़े हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज नीचे पदक, ऊपर मालाएं और इनके साथ कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी वस्त्र के किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित कुल्हे धराए गए हैं। इस कुल्हे पर माणक से सिद्ध की हुई
किलंगी धराई गई है। इसके साथ आभरण से मिलवा सिरपेच भी धराया हुआ है और इन पर सुनहरी घेरा धराया हुआ है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। उत्सव होने से प्रभु को आज आभरण से मिलवा रत्न जड़ित मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित माणक वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित माणक के एवं दूसरे स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीणा से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में पीले खंड वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में मिल 5-7 निकसी और दान दे रसिकनी चली क्यों जात है। राजभोग में विहरत 7 रूप धरे हैं। आरती में कापर ढोटा नैन नचावत जाओ गुजरिया झूठी। शयन में अरे नंदराय की चरेबा, अरे तुम कौन होरी या वन में। मान के पद में नवल कुंज नवल मृगनयनी, पोढ़वे में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में प्रातःकालीन सेवा के तहत मंगला एवं ग्वाल के समय दान की सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जा रहा है। यह सामग्रियां दूध घर एवं शाक घर में सिद्ध होती हैं। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत कमल चौक स्थित हाथीपोल की दहलीज पर सांझी के दर्शन होते हैं।
आज फूलघर के सेवा वालों द्वारा श्रीमद् गोकुल, ठकुरानी घाट, श्री बैठक जी, ब्रजलीला, नंद भवन और माखन चोरी आदि की सांझी बनाई जाएगी। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। दान दे सुनो तुम ग्वारनी, आज मेरी बात प्रिय, दधी दूध बीना, लालन आघात है। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। नैन की सैनन सो मीन लाए, जीत भये पहर तन नील पट, कंचु की गात है। चरण नूपुर बाजे, मांग मोतीन सजे, भरे जो बन जोर, अंगन समात है। दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। बैन मुख सो बोल, नेक घूंघट खोल, बैन मुख सो बोल, नेक
रस चाख हो नेक रस चाख हो पूजन के कलस हो नेक रस चाख हो पूजन के कलस हो कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है श्याम सुंदर कह्यो श्याम सुंदर कह्यो दास कुंभन लयो सोग ब्रज राज की दान दधि खात हैं दान दध खात हैं दान दे रसिकनी चली क्यों जात हैं नेक रस चाख हो पूजन के कलस हो कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है श्याम सुंदर कह्यो दास कुंभन लयो सोग ब्रज राज की दान दधि खात हैं दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी दान आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।